जय श्री राम। सभी लोग रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 48-49 अयोध्या कांड। कान मूदी कर रद गही जीहा, एक कहे यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। नगर में चर्चा हो रही है। रामचंद्र जी जब वनवास कैकेयी ने वरदान मांग लिए, तो जब गांव, शहर, नगर, राज्य के सभी लोगों ने सुना, तब वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों से दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। जय श्री राम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषणु देही, सुधा दिखाई दीन बिसुजेही। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उरु मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ येहु सब जुग जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, नगर की स्त्रियां, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सवतियारेषु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सिय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है धाम। राज की भू जब भरतपुर, नृपु की जिये बिनु राम। दोहा संख्या 49 अयोध्या कांड। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारि उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे।
गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहू, नृपसन असबरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी की राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम ये शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगियो कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रकट जना बहु सोई। हे कैकेयी, जो तुम हमारे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिलगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहिए सुनि तुम कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जहि विधि सो कुकलंकु नशाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंदु बिनु जिम जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समझि धौजिय भामिनी। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। अगला प्रसंग कल पढ़ूंगी। जय श्री राम सभी लोग। और देखो सब नगरवासी कह रहे हैं न राजा जिंदा रहेंगे, न राम, न लक्ष्मण, न सीता रहेंगे बिना राम के, और राम भरत जी भी राज्य नहीं करेंगे। आपको सिर्फ कैकेयी कलंक ही लगेगा। जय श्री राम।